नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। आज हम मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के एक ऐसे उम्मीदवार से बात करेंगे जो युवा हैं और उनमें बहुत कुछ चाहत है कि मुजफ्फरपुर के लिए बहुत कुछ करे। युवा क्रांतिकारी पार्टी के उम्मीदवार हैं सुधीर कुमार झा। उनसे बात करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए और मुजफ्फरपुर के लिए सांसद बनने के बाद क्या करेंगे। सुधीर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। अगर आप सांसद बन जाते हैं मुजफ्फरपुर के तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर की जनता से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। अभी देखिए, मुद्दे की बात है। मेन मुद्दा मुजफ्फरपुर की ये आ रही है, जो कटरा औड़ाई में जो चचरी का पुल है, जो 70 साल से देखा गया है। 70 साल से जितनी भी सत्ता में आए और वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं गया, लोग आश्वासन दे के भूलते गए। मैं सबसे पहले सत्ता मुक्त मुजफ्फरपुर कराऊंगा। जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में सत्ता की पुल है, उस चचरी की पुल है, उस चचरी के पुल से मुजफ्फरपुर को मुक्त कराऊंगा। उसके बाद की मुद्दा है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी है, उस शिक्षा में सुधार लाने का कोशिश करूंगा। प्राइवेट स्कूल में जो लूट घसोट की भावना बना रखा है, जितने भी गार्जियन लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को बुक इंस्टॉल में कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, स्कूल फीस में कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं। वहाँ पे सारे मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ाने में असक्षम है, उसको मैं दूर कराऊंगा। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे आज के डेट में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ मिली, लेकिन लोग को जानकारी नहीं हो रही है। वहाँ पे ऊपर से योजना आती है, बट वहाँ पर धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं उसको सही रूप से मैं चाहूँगा जो धरातल पर उतरे और उसकी प्रारूप को आगे बढ़ाएं। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या करें? युवाओं के लिए हमारी पार्टी ही युवा क्रांतिकारी पार्टी है। मैं चाहूँगा जो जितने भी बेला में जैसे अभी इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं। वहाँ की उद्योग को मैं चाहूँगा, जो भी उद्योग मतलब आज अभी तक बंद पड़े हुए हैं, उसको मैं चाहूँगा उसको मैं ओपन करवाऊँ। छोटे छोटे कुटीर उद्योग पंचायत लेवल पे तहसील लेवल पे मैं उसको कोशिश करूँगा चलाऊँ कि मैं वहाँ पे घर की जो लेडीज़ हैं, घर की जो महिलाएँ हैं, मेरी माँ बहन हैं, वो पढ़ लिख के घर में बैठी हुई हैं, वहाँ से छोटी छोटी रोजगार करके वहाँ से वो कुछ जीवन यापन कर सके। ये बेरोजगारी का मुद्दा मेरा अहम रहेगा। तो ये बड़ी पार्टियां हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए है, महागठबंधन है, उनसे कैसे लड़िएगा? सर, उम्मीदवारों से कैसे? सर, ये बड़ी पार्टी अपनी जगह पे है। हर पार्टी कभी ना कभी छोटी थी और आज बड़ी बनी है, तो हम भी छोटी पार्टी हैं, बड़ी बनेंगे। हम काम करके जनता के बीच आएंगे, दिखाएंगे। सबका अपना अपना मत है। जो लहर पहले था वो लहर अभी नहीं है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। जो सत्ता की लहर है, जो भावनाओं लोग की में बन रहा है, तीसरा फ्रंट लोग चाह रहा है, युवाओं को आज के डेट में ठगा जा रहा है, युवा को पदभ्रमित किया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे को लेके मैं वहाँ पे जाऊँगा। जब भी इलेक्शन आती है, युवाओं को यूज कर लिया जाता है और लिखो फेंको कलम की तरह उसको फेंक दिया जाता है। तो उस युवाओं को मैं पदभ्रमित नहीं होने दूंगा। उसको सही रास्ते पर ला के मैं बेरोजगारी दूर कराने का मेरा हर वक्त अपेक्षा रहेगा। हमारी जनता हमको एक बार मौका दे, मुझे संसद में पहुंचाएं। मैं चाहूँगा एक जो भी परेशानी है जनता का, सारे मुद्दा को उठा के मैं संसद में जाके और वहाँ पे सदन में पास करवाऊंगा मैं। तो आप देखिए कि जैसे दोनों पार्टी हैं, दोनों बड़ी पार्टियों की मैंने बात की, उसमें एक ही जाति के दोनों हैं। आप फॉरवर्ड से आते हैं, तो इस जातिगत समीकरण को कैसे? जातिगत समीकरण में क्या है, जो अभी जातिगत समीकरण में जितने भी पार्टी हैं, जैसे बीजेपी हो गए, महागठबंधन हो गए, सब लोग निषाद में मतलब मलाह जाति की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है और उनको ही टिकट दिया गया है। आज के डेट में मुजफ्फरपुर में फॉरवर्ड की संख्या नहीं है। फॉरवर्ड को कोई टिकट नहीं दिया गया। बड़ी बड़ी पार्टी हैं, फॉरवर्ड को दरकिनार कर दिया गया है। और जो भी थे यहाँ पे वो किसी न किसी कारणवश निरस्त हो गए। तो हमको जो उम्मीद लग रहा है, जो फॉरवर्ड की वोट हमें मिलेगी और हमारे और भी कौम में हैं, जैसे मुस्लिम में हैं, मल्लाहों में हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत व्यवहार है जिससे मेरा वोट वहाँ से आएगा और मैं चाहूँगा जो भी जनता की बात हो उसको पूरा करूँ और मुझे विश्वास है जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी और मुझे जीत हासिल होगी। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरपुर की जनता को? और अब घूम रहे हैं तो कितना सपोर्ट मिल रहा है? सर, अभी घूम रहे हैं तो मुझे सपोर्ट ये मिल रहा है, जो फॉरवर्ड कैंडिडेट में सिंगल मैं हूँ। अभी
एक दो हैं जो वो दरकिनार हो जाएंगे। सिंगल और सिंगल मैं हूँ कैंडिडेट जो फॉरवर्ड से आता हूँ, और मुझे फॉरवर्ड का सपोर्ट अच्छी तरह मिल रही है। जहाँ जहाँ भी मैं जनसंपर्क अभियान कर रहा हूँ वहाँ पे जनता की खुले दिल से मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा विश्वास है, जनता जिस ढंग से मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा विश्वास है जब मैं बहुमत में आ जाऊँगा, बहुमत से मैं जीत जाऊँगा, अपने सत्ता में आ जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे सुधीर कुमार झा बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, मुजफ्फरपुर के अच्छे भविष्य के लिए वो क्या क्या करेंगे अगर सांसद बन जाते हैं। तो सत्ता का महासंग्राम इसी तरीके से चलता रहेगा और सारे उम्मीदवार को हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे और बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं और उनकी सोच क्या है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए। देखते रहिए लाइव नाउ न्यूज़। 2019 लोकसभा चुनाव की हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर और बेतिया में चुनाव का महा कवरेज सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार? चुनाव की बात चाय के साथ सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर।